हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चे को जब हम सुलाएं तो हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कई बार कुछ गलतियों की वजह से बच्चा सही से सो नहीं पाता या बच्चे को कोई परेशानी होती है। तो आइए हम जानते हैं कि बच्चे को सुलाने के समय कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप बच्चे को सुला रही हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, तो ऐसा मत सोचें कि बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको एकदम छोटी सी जगह में सुला रही हैं या आपका बेड बहुत छोटा सा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चा है तो आपका बेड काफ़ी बड़ा होना चाहिए जिसमें बच्चा आराम से कंफर्टेबली सो सके। और अगर आप हस्बैंड वाइफ साइड साइड लेटते हैं, बच्चे को बीच में लिटाते हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा दबने ना पाए। और या अगर पैर के साइड से अगर बच्चा सरकने लगा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पैर के साइड से बच्चा गिरे ना, वहाँ पे भी आप कुछ लगा के रखें। और बच्चे का जो बिस्तर है काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए और एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए जिसमें बच्चे को नींद अच्छी आएगी। और जब आप सो रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, बीच में बच्चा हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक ही कंबल यूज़ मत करें, अलग अलग कंबल लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक कंबल लेने से बच्चा बीच में रहता है और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, वो दम घुट सकता है, बच्चे का बहुत परेशानी होती है इस वजह से। लेकिन अलग अलग कंबल आप लेंगे, आप और आपका बेबी, तो उससे ये दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप बच्चे को सुलाएं तो कंबल कभी भी उसके मुंह पे मत डालें, उसका मुंह मत ढकें, थोड़ा सा मुंह उसका खुला रहने दें, वरना बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार इससे भी बच्चे का दम घुटने लगता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। और बच्चे को गोद में सुलाने की आदत ना डालें, बच्चे को आप लिटा कर ही सुलाने की आदत डालें। क्योंकि ऐसा करने से अगर आप बच्चे को गोद में सुलाने की आदत डाल लेंगी तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगेगा, कई महीने का हो जाएगा, वैसे वैसे बच्चे का वेट बढ़ने लगेगा और फिर आपको ही परेशानी होगी और ज़्यादा देर तक आप गोद में नहीं ले पाएंगी। या अगर बच्चा सो रहा है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगी। और बच्चे को शुरू से अगर आप बिस्तर पे लिटाने की, सुलाने की आदत डालेंगी तो इस परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप बच्चे को बिस्तर पे लिटाएं, जब आपके बगल में बच्चा लेटा है, बच्चा सो गया, आपको उठ के कोई काम करना, तो आप बच्चे की पीठ पे हल्का सा पिलो रख सकती हैं। उसको करवट करा के उसके पीठ की साइड हल्का सा पिलो रख दें, जिससे बच्चे को एहसास होगा कि आप उसके पास हैं और बच्चा आराम से सोया करेगा। और जिस कमरे में आप बच्चे को सुला रही हो उसमें सुलाते टाइम बहुत ज़्यादा उजाला भी ना रखें और जब बच्चा सो रहा हो तो एकदम अंधेरा भी मत रखें। अगर आप उस कमरे में सो रहे हैं, बच्चे को सुला रहे हैं, तो एक नाइट बल्ब ज़रूर जला कर रखें। ऐसा करने से बच्चा किस करवट सो रहा है, बच्चा कहाँ पहुँचा, या बच्चा कुनमुना रहा है, हिल रहा है, बार बार हिल डुल रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे को शायद भूख लग रही है, बच्चे ने डायपर बच्चे का लीक हो गया है। तो हल्का सा उजाला रहना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब बच्चा लुढ़कने वाला हो जाता है, सरकने वाला हो जाता है, तो जब आप बिस्तर से उठें, कभी भी बच्चे को कोशिश करें कि अकेला ना छोड़ें एकदम। और अगर आप कोई काम करने जा रही हैं तो बच्चा सो रहा है तो बच्चे के चारों तरफ पिलो या ब्लैंकेट कुछ भी लगा दें, जिससे बच्चा अगर सरकता है, करवट लेता है, तो बच्चा गिरे ना। और बच्चे के डायपर को आप रात में 3 से 4 घंटे पे चेक करते रहें और जैसे ही भारी लगे वैसे आप उसको बदल दें। और जब बच्चा कई बार आपको लगे कि करवट बदल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब बच्चे को भूख लग रही है, तो आप उसी टाइम बच्चे को फ़ीड करा दें, ब्रेस्ट फीड या बॉटल वाला जो भी आप दें, बच्चे को दे दें, जिससे बच्चा गहरी नींद में सोता रहेगा, उसकी नींद नहीं खुलेगी। ये सभी चीज़ें बच्चे की अच्छी नींद के लिए ज़रूरी हैं। जितना ही बच्चा अच्छी नींद लेगा उतना ही बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, इसलिए इन सभी बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें।